नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। पिछले कुछ वर्षों से भारत में पुरुष आयोग की मांग की जा रही है। खास करके यहाँ मांग दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, बेंगलोर जैसे शहरों से जोरों शोरों से उठकर आ रही है। और खासकर यहाँ जो बात है, जो पुरुष आयोग की बात है, वो उन संस्थाओं द्वारा की जा रही है जो पुरुषों के अधिकार के लिए काम करते हैं, या फिर उन पुरुषों द्वारा की जा रही है जो महिला एवं महिला के परिवार द्वारा उत्पीड़न का शिकार हो चुके हैं। पुरुषों द्वारा काम किए जाने वाले संस्थानों में खासकर ऑल इंडिया मेंस वेलफेयर एसोसिएशन, ऑल इंडिया सेव फैमिली फाउंडेशन जैसे संस्थान काम करते हैं। इन संस्थानों का मानना है कि महिलाओं द्वारा दहेज उत्पीड़न संबंधी कानूनों का पुरुषों के लिए गलत तरीके से उपयोग किया जाता है। यह कानून न केवल महिलाओं के पक्ष में होते हैं बल्कि पूरी तरह से एक तरफा होते हैं, जिसमें पुरुषों को कोई राहत नहीं मिलती है। यदि अगर इस कानून का उपयोग करके कोई महिला किसी पुरुष को गलत तरीके से और अपने गलत इरादों से या फिर आर्थिक लालच के कारण किसी पुरुष को फंसाना चाहे तो यह कानून पूरी तरह से उसका सहयोग करता है। अब जो ये संस्था है वो पुरुषों के लिए एक पुरुष आयोग की मांग कर रही है कि जिस तरह से महिलाओं को महिला आयोग के माध्यम से कई सारी सुविधाएं मिलती है, कई सारा सहयोग मिलता है, उसी प्रकार सरकार द्वारा पुरुषों को भी इस आयोग के माध्यम से कई सारी सुविधाएं एवं सहयोग मिल सके। अब इन संस्थानों द्वारा पुरुष आयोग की मांग को लेकर काफी समय से काम किया जा रहा है। इन सभी बातों को महाभारत की कथा की तरह वापस से आपको बताने का कारण ये था, महिलाओं के उत्पीड़न के शिकार पुरुष अब इतने हताश हो चुके हैं कि गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं। बेंगलोर के अतुल सुभाष की तरह अब दिल्ली में भी एक मामला सामने आया है। पूरी घटना है दिल्ली के मॉडल टाउन के कल्याण विहार स्थित एक घर में। करीब दोपहर का ही समय था जब एक युवक ने करीबन 1 घंटे का वीडियो बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक ने फांसी के फंदे से खुद को लटकाकर अपनी जान दे दी। जान देने वाले युवक के बारे में अगर बताएं तो युवक जो था वो कैफे मालिक था और काफ़ी समय से अपने ससुराल और अपनी बीवी द्वारा दिए जाने वाले प्रताड़ना से पीड़ित था। युवक के परिवारजनों का कहना है कि युवक को उनकी बीवी और उनके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा था। यह विवाद पूरा कैफे को लेकर चल रहा था। चाहते थे कि जो कैफे का मालिकाना हक है वो दोनों के बीच कुछ हिस्सों में बटे, लेकिन इस विवाद को लेकर पुतिन पर काफ़ी प्रेशर डाला जा रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर अंततः उन्होंने हार मान लिया और आत्महत्या का निर्णय ले लिया। पुलिस को मौके पर कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और सुसाइड से पहले पुतिन यानी कि जो युवक जिसने फांसी लगाई है, उसने जो वीडियो बनाया था उसमें बिजनेस प्रॉपर्टी को लेकर उन्हें झगड़ते हुए सुना जा सकता है। पुतिन ने जो सुसाइड से पहले लगभग 1 घंटे का जो वीडियो बनाया है उसमें उन्हें झगड़ते हुए देखा जा सकता है। यह पूरा मामला जो था वो बिजनेस प्रॉपर्टी को लेकर था। पुतिन की पत्नी उन्हें फ़ोन पर कह रही है कि भले हम डिवोर्स ले रहे हैं लेकिन जो बिजनेस प्रॉपर्टी है उस पर मेरा भी हक है और आपको मेरा बकाया पैसा किसी भी स्थिति में वापस करना ही पड़ेगा या फिर देना ही पड़ेगा। इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने युवक का फ़ोन जब्त कर लिया है और उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके साथ ही पुतिन खुराना की मां ने उनकी पत्नी पर आरोप लगाया है कि वह उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रही थी, जिसके कारण उनके बेटे ने यहाँ कदम उठाया है। उन्हें उनके बेटे के लिए इंसाफ चाहिए और उनकी पत्नी को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। जो उत्पीड़न उन्होंने उनके बेटे को दिया है उसके खिलाफ उस पर केस दर्ज होना चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही पुतिन की बहन ने भी पुतिन की धर्मपत्नी पर यह आरोप लगाया है कि वह लगातार उसे प्रताड़ित कर रही थी और बिजनेस प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी समय से उन्हें मानसिक प्रताड़ना दे रही थी, जिसके कारण उनके भाई ने मजबूरन इस कदम को उठाया है। घटना के वक्त पुतिन ने जो 1 घंटे का जो वीडियो बनाया था उसमें उन्होंने यह भी बताया है कि पुतिन की पत्नी ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी हैक कर लिया था। अब पूरा मामला आपको तो हमने बता दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पुरुषों द्वारा यह कदम उठाया जाना सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह कदम बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी समस्या का हल आत्महत्या नहीं होता है। आप लोग धैर्य से काम लीजिए। मानते हैं कि जो परेशानी आप पे बीत रही है वह बहुत बड़ी है और उसका समाधान भी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए अपने जान देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो पुरुष आयोग की मांग की जा रही है विभिन्न संस्थानों द्वारा और
उत्पीड़ित पुरुषों द्वारा ये कहाँ तक सही है और ये कब तक सरकार इसे पूरा करेगी, ये फैसला हम सरकार और लोगों पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो मामला है, जो ये पूरा मामला है जो पुरुषों के उत्पीड़न को लेकर है और जो पुरुष इस तरह के कदम उठा रहे हैं, उसे लेकर ये खबर था। अगर आप के मन में भी इस तरह का ख्याल कभी आता है और या आप भी किसी घरेलू हिंसा के शिकार हैं या फिर किसी महिला द्वारा उत्पीड़ित किए जा रहे हैं, तो आप पुलिस का सहयोग लीजिए। पुलिस द्वारा सहयोग नहीं मिलता है तो अपने किसी और अच्छे वकील का सहयोग लीजिए, लेकिन इस तरह का कदम ना उठाएं, इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। तो आपके लिए पूरी खबर लेके आए थे, आपके लिए ये पूरी खबर लिखी थी हमारे साथी विनीत तिवारी ने। आपके सामने है मैं सिद्धार्थ शुक्ला और कैमरे के पीछे हमारे दोस्त शेखर सिप्का।